ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में मलिहा महनाज आयशा का पता लेने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं और उसकी मम्मा से पूछती हैं कि आयशा का क्या हाल है। वो कहती है कि अभी अभी होश आई है, पुलिस आ रही है उसका बयान लेने के लिए। तो महनाज कहती है कि हाँ ज़ाहिर बात है, ऐसे वाक़या में पुलिस तो अपना बयान लेगी ना कि कौन ऐसे हरकत करना चाहता था। उतनी देर में नर्स आती है और कहती है कि आपके पेशेंट को होश आ गई है और आप उसकी मामा हैं। वो तो उसकी मामा कहती हैं जी मैं उसकी मामा हूँ। तो कहती हैं कि कुछ दवाइयाँ हैं, जाके जल्दी से ले आएँ, उनको होश आ गई है। तो हमने उनको फ़ौरन ये दवाइयाँ देनी है। तो वो कहती है अच्छा चलें ठीक है। वो दवाइयाँ लेने के लिए जाने के लिए खड़ी होती है। तो इधर में पुलिस आ जाती है, कहती है कि मलिहा कौन है। मलिहा कहती है कि मैं हूँ। तो वो कहता है कि आप जल्दी से अंदर आ जाएं। मलिहा कहती है अच्छा। मलिहा अंदर आके खड़ी हो जाती है। तो फिर आयशा से पुलिस बयान लेना शुरू करती है और कहती है कि बताएं भाई कौन था वो बंदा जिसने आपको तेज़ाब गिराया और वो ये हरकत क्यों करना चाहता था। क्या वो आपका कोई पुराना आशिक था या कोई पुरानी दुश्मनी थी जो उसकी वजह से वो ऐसा करना चाहता था, या मोहब्बत में नाकामी की वजह से वो ये कर रहा था। आयशा कहती है कि जिसने मुझे पर तेज़ाब गिराया है वो मेरा मामू है। पुलिस कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा मामू तुम्हारे मुंह पर तेज़ाब गिरा दे, तुम किस तरह की बात कर रही हो। तो वो कहती है कि दरअसल बात यह है कि मेरा मामू जिसका नाम असगर है वो मेरे ऊपर तेज़ाब नहीं फेंकना चाहता था, वो मलिहा के ऊपर तेज़ाब फेंकना चाहता था क्योंकि वो मलिहा से नफ़रत करता था और मैं भी इस लड़की से नफ़रत करती थी। हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि हम मलिहा के ऊपर तेज़ाब डाल देंगे और इसी बहाने से मैं मलिहा को वहाँ उस गली में लेके गई थी जहाँ पे असगर पहले से ही बस तेज़ाब लेके खड़ा था। वो मलिहा के ऊपर तेज़ाब फेंकना चाहता था लेकिन मलिहा नीचे हो गई थी और तेज़ाब सारा मेरे मुँह पर गिर गया था। जिसे पुलिस कहती है अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था। कहती है हाँ ये मेरा प्लान था। पुलिस ने कहा कि तुम इस लड़की के ऊपर क्यों तेज़ाब गिराना चाहती थी, तुम्हारा क्या मकसद था इसको जलाने का। वो कहते हैं कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो इस मलिहा से प्यार करता था और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। मैं कहती थी कि इसका मुंह जल जाएगा और ये मर जाएगी, फिर फहद मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे मुंह के ऊपर ही आके तेज़ाब गिर गया और अब मैं किसी से शादी करने के काबिल नहीं रही। तो वो कहता है कि अच्छा तो ये बताओ जिसने तेज़ाब फेंका तुम्हारा मामू, वो क्यों तेज़ाब फेंकना चाहता था। तो वो बताती है कि असगर जो है उसको पैसे उसके लालच में उसने तेज़ाब गिराया था क्योंकि इस सारे मामलात में फहद के पापा सेठ दार भी मौजूद था जिसने असगर को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था कि वो 15 लाख रुपया दे देगा अगर तेज़ाब वो मलिहा के मुँह पे फेंक देगा, क्योंकि वो भी मलिहा की और फहद की शादी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो सब कुछ साजिश में मिला हुआ था। ये साजिश मेरी, असगर की और फहद के पापा हम तीनों की मिली हुई थी और हम जान के मलिहा को उस गली में लेके गए थे जहाँ पे असगर पहले से तेज़ाब की बोतल लेके खड़ा हुआ था ताकि वो मलिहा के मुंह पर डाल दे, फहद के मलिहा की शादी ना हो सके। जिस पर मलिहा एकदम परेशान हो जाती है और महनाज कहती है कि देखा तुम्हें बड़ा शौक था ना हॉस्पिटल में आने का, इस लड़की के हाल चाल पूछने का, देखा ये लड़की तुम्हारी कितनी बड़ी दुश्मन निकली है, तुम्हारे साथ करना क्या चाह रही थी। और उस असगर से तो मुझे ऐसी ही उम्मीद थी, वो इस तरह का ही लड़का था, गंदी नीयत का लड़का। कितनी गलत बात है, अपनी साली के मुँह जलाना चाहता था, अपनी साली के मुँह के ऊपर तेज़ाब फेंकना चाहता था सिर्फ पैसों की खातिर। वो तो था ही हमेशा लालची इंसान। चलो अब यहाँ से चलो। वो मलिहा को लेकर घर आ जाती है। कलसूम अपनी बहन के पास बैठी होती है, दोनों बातें कर रही होती हैं, अपने पुराने ज़माने को याद कर रही होती हैं। कहती हैं कि आप ही याद है किस तरह आप मुझे छोटे मोटे काम करवाती थी। तो वो कहती थी कि नहीं जी मैं भी तुमसे तुम्हारे बहुत काम करती थी। तो कलसूम कहती है कि अच्छा चलो याद करवाएं आप मेरे कौन कौन से काम करती थी। तो वो सोच में पड़ जाती हैं। तो वो कहती है कि देखा आपके सारे काम मैं ही करती थी, आपको कोई काम याद ही नहीं आ रहा होगा, बल्कि जो आपको याद आ रहे होंगे वो भी वो काम होंगे जो मैं आप पे करती थी। ये कह के दोनों हंसना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद मलिहा की कलसूम की बहन कहती है कि आप ही मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि अब तो मलिहा की खैर से शादी हो जाएगी, वो अपने घर को चली जाएगी, तुमने महनाज और असगर के बारे में क्या सोचा है। वो कहती हैं कि कुछ भी नहीं सोचा, मैं तो पहले फुर्सत में इसको तलाक नामा भिजवाऊँगी ताकि वो उसे खुला दे दे और उसे जान छूट जाए महनाज की। वो फिर उसकी बहन कहती है कि उसके बाद का आपने क्या सोचा है। कलसूम कहती है उसके बाद का मैंने ये सोचा है कि अभी फ़िलहाल उसको कुछ कहीं शादी नहीं करनी, उसको थोड़ा सा दिमागी तौर पे मैं रेस्ट दूंगी। उसकी बहन कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम साकिब की और मलिहा महनाज की शादी करवा दो, मेरा साकिब बहुत बुझ सा गया है कलसूम से शादी के बाद, तो ज़रा भी खुश नहीं रहता, हर वक्त दुखी सा रहता है। तुम ऐसा करो उन दोनों की आपस में शादी करवा दो ताकि वो खुश रहे। जिस पर कलसूम कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी किसी की सोकर बन के नहीं रह सकती। वो कहती है कि कोई बात नहीं आप ही, जब वो उससे शादी हो जाएगी तो कलसूम थोड़े दिन शोर मचाएगी, फिर खुद ही खुश हो जाएगी, चुप हो जाएगी। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बना कर रखूँगी, तुम जो है कि शादी कर दो। जिस पर कलसूम कहती है चलो मैं सोचने का मुझे टाइम दो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि मलिहा भी इस बात पर नहीं मानेगी।